आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको नासिक से बता दें, जहां पर श्रद्धालुओं पर टीन शेड गिरा है। तेज हवाओं में श्रद्धालुओं पर यह टीन शेड गिरा है। हादसे में 3 श्रद्धालु घायल हुए हैं। एक श्रद्धालु की हालत गंभीर है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। रामकुंड में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूबे हैं। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर में बारिश बाढ़ से बुरा हाल है। यहां तेज आंधी और बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। कुछ श्रद्धालु भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान तेज हवा की वजह से अचानक एक टीन शेड उन पर जाकर गिरा। इस हादसे में 3 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें से एक श्रद्धालु की हालत बहुत गंभीर है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ चुका है। वीडियो में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि वहां तेज बारिश हो रही है। रेनकोट पहने 8 श्रद्धालु वहां से गुजर रहे थे, तभी बहुत तेज हवा चली और अचानक से एक टीन शेड उड़कर लोगों के ऊपर आकर गिरता है। हादसे के चपेट में आए कुछ श्रद्धालु खड़े हो गए, लेकिन टीन शेड जिनके ऊपर गिरा था वो जमीन पर बेहोश है। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई। जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, नासिक के आसपास इलाकों में रात भर हुई बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामकुंड क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालातों और गोलाघाट स्थित मारुति मंदिर तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीर नासिक में गोदावरी नदी के बढ़े हुए जलस्तर को दर्शाती हुई। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस घाट के किनारे जितने भी मंदिर हैं वो लगभग आधे डूब चुके हैं। और दूसरी तस्वीर उस हादसे की जहां पर एक टीन शेड उड़कर सीधा श्रद्धालुओं के ऊपर जाकर गिरता है। इस हादसे में 3 श्रद्धालु घायल हैं, जबकि एक श्रद्धालु ऐसा है जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो आंधी में कैसे टीन शेड उड़ता है और सीधा त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर गिरता है, जिससे 3 श्रद्धालुओं को चोट आ गई है। ये गोदावरी नदी का वो विकराल स्वरूप, जिस विकराल स्वरूप के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर स्थितियां नदियों के किनारे वाले इलाकों की क्या होंगी। घाट के किनारे जितने भी मंदिर हैं वो आपको आधे डूबे हुए नजर आएंगे। हनुमान जी की वो दिव्य प्रतिमा भी आपको आधी डूबी हुई नजर आएगी। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी, जिसे वहां की लाइफलाइन कहा जाता है, वहां के लोगों के लिए जीवनदायिनी इस नदी को कहा जाता है। लेकिन वो नदी जब विकराल रूप धारण करती है तो विनाश का एक बड़ा कारण बन जाती है। फिलहाल दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 श्रद्धालु जो दर्शन के लिए जा रहे थे उन पर टीन शेड गिरता है। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ श्वेता जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। श्वेता, 8 श्रद्धालुओं पर टीन शेड गिरता है, 3 की हालत गंभीर है। गोदावरी नदी इस वक्त बहुत उफान पर है। नासिक के हालात, तस्वीरें कैसी, एक बार विस्तार से समझाइएगा श्वेता। जी बिल्कुल वैभव, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रलय है नासिक के लिए। साफ तौर पर आप देखिए, पहले शुरुआत करते हैं त्र्यंबकेश्वर से, जहां पर ये त्र्यंबक जो शहर है, यहाँ पर दरअसल टिन गिरता है और 3 श्रद्धालु जो है वो घायल हो जाते हैं। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरा में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो टिन का जो शेड है वो इतनी तेज हवाओं के साथ, इतनी तेज आंधी के साथ गिरता है कि उन्हें बचने का मौका नहीं मिलता है। और तुरंत हम देख रहे हैं कि टीन के शेड के चपट में 3 श्रद्धालु आ जाते हैं, जिनमें से एक की पहचान यवतमाल से की गई है। और ये जो श्रद्धालु है, इन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा भी अगर हम दूसरी भी तस्वीरें देखें नासिक से जो निकल कर आ रही हैं, कई जगहों पर पानी लबालब भरा हुआ है। जल भराव की स्थिति में जो गोदावरी नदी है, दरअसल वो भी उफान पर है। वो जो जिसे हम कहते हैं कि जो खतरे की जो निशान है, नदियों पर जो मार्क किया जाता है प्रशासन द्वारा, वो भी ऊपर हो चुका है। तो साफ तौर पर हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नासिक के लिए ये मूसलाधार वर्षा दरअसल प्रलय साबित हो रही है। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के ऊपर टिन शेड गिरा, और एक और जगह पर हमें ये रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई कि 2 जो पर्यटक है, दरअसल वो भी वहां पर फंसे रह गए। तो कुल मिलाकर नासिक को जो है वहां पर साफ तौर पर मूसलाधार बारिश के चलते रेड अलर्ट तो है ही साथ में, लेकिन जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी कई मौजूदा जो स्टेप्स है वो उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।
श्वेता, हम लगातार गोदावरी नदी की वो उफनती हुई तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घाट के किनारे जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में आधे स्तर तक यानी कि आधे मंदिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में बारिश नहीं रुकी श्वेता, फिर तो इन नदियों के किनारे वाले इलाकों में बहुत ज्यादा चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। श्वेता। जी, बिल्कुल, सही कहा आपने वैभव। देखिए, गोदावरी नदी की जहाँ पर बात की जाए, गोदावरी नदी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है नासिक और इर्द-गिर्द इलाकों के लिए। और नदी के तट पर जो मंदिर हैं, उनकी भी मान्यता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, वो भयावह हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से मंदिर का जो आधा जो स्थान है, वो किस तरीके से पानी में जल-भराव की स्थिति में है इस वक़्त मौजूद। प्रशासन ने कुछ समय के लिए मंदिर के बाहर बोर्ड ज़रूर लगाया है कि क्योंकि इस वक़्त जल भराव की स्थिति है, तो श्रद्धालुओं से ये उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो इस वक़्त तो मंदिर में ना आए। लेकिन साफ तौर पर हमें समझ में तस्वीरों के ज़रिए ये ज़रूर आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों के लिए भी नासिक में चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना केवल मंदिर, ना केवल पर्यटक स्थल, लेकिन जो घर के आस-पास के इलाके हैं, उनमें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मौजूदगी है। बिल्कुल काफ़ी श्वेता, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका इस न तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आप लगातार जरूरी तस्वीरें, जरूरी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पदाधिकारी